मशीनें हैं यहाँ पे। ये मशीन लगवा रहे हैं, हम डायलिसिस सेंटर बनवा रहे हैं। अब सावन का अंतिम सोमवार था, इसलिए हम लोग हमेशा भगवान से मांगते रहते हैं लोग यहाँ पर। भगवान जब देता है हम लोग को तो समाज को भी लौटा देना चाहिए ऊपर वाले के लिए। तो इसलिए ये डायलिसिस मशीन लगा दिए और इसका पूरा एक सेंटर बना दिए। लाइन से ऐसे सेंटर बना रहेगा और जगह बता देंगे आप लोग को, जिसको जरूरत होगा उन लोग को यहाँ पर। और पूरा इस तरह से डायलिसिस सेंटर, पूरा बेड वगैरह बना रहेगा यहाँ पे। अभी फिलहाल हम लोग 10 मशीन लगाएंगे। एक मशीन से अगर हम लोग दिन में 3 डायलिसिस कर सकते हैं, मान के चलिए 4-4 घंटा ले रहा है तो 12 घंटा इसी में लग जाए। तो 10 मशीन से एक दिन में कितना डायलिसिस हो जाएगा? 30। और 30 दिन है हमारे पास। एक दिन में कितनी डायलिसिस है? 30, क्योंकि एक मशीन 3 करेगा तो दिन भर में कितना कर देंगे लोग? 30। अरे यहाँ पे हम लोग 30 दिन करेंगे तो लगभग 900 से 1000 डायलिसिस हो जाएगा। लगभग 200 मशीन लेंगे, 200 मशीन इसका हर जिला में लगा दिया जाएगा। जिला में आदमी लगा देगा, आदमी इस चीज को धीरे धीरे बढ़ के हर जिला में। तो कम से कम कोई किडनी फेलियर वाला इंसान गरीबी की वजह से तो नहीं ना इतने दम तोड़े गया। तो हमको लगा किस दिन किया जाए, तो सबसे अच्छा दिन क्या लगा? सोमवार। इसी दिन क्या कर दिया, घोषणा कर देते हैं इस चीज की। और इसके बाद पूरा शेड्यूल लगा हुआ है। ये हो गया। आज का अगला ये है नवरात्रि के दिन। नवरात्रि के पहली नवरात्रि को हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लड बैंक। अब इतना लंबा टाइम इसलिए ले गया है कि मशीन जापान से मंगा रहे हैं लोग। यहाँ आई और इस लेवल की मशीन रहेगी, एकदम बड़ा सा जांच सब करके रखें, क्योंकि ऐसे ब्लड किसी के लिए डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते ना। उसको ब्लड लेने के बाद उसको पहले जांच करना, पता चला ओकरे में मलेरिया था, चढ़ा दिए दूसरे में, वो बेचारा ठीक होने आया था, वो नहीं पड़ जाएगा। नहीं समझेगा, हेपेटाइटिस लेके आए उसको दे दिए, उसका लीवर खत्म हो जाएगा। और एकदम मशीन, मतलब हम एक ही बात बोले, वर्ल्ड बेस्ट मशीन होना चाहिए। तो कहा सर तब आपको जापान जाना पड़ेगा। हम क्या जापान से मंगाओ? कहीं नहीं आ सकता है। जब चाइना से मोमो आ सकता है तो ब्लड बैंक का मशीन जापान से कहीं नहीं आ सकता है। तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि कैसे भी करके समाज से हो। और ऐसा नहीं ये आप ही के फीस से ला रहे हैं। हम अगेन बोले कि हमको व्यापारी नहीं बनना, हम शिक्षक है। आपका जो पैसा आता है तो हमको लगता है कहाँ से लौटाएं आप लोग को। तो हम सोचते हैं कि आपको लौटाएंगे तो तुम लोग पढ़ाई नहीं करेगा मन से, क्या पैसा थोड़ा लगता है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं से तो इसके भागीदार आप लोग भी हैं, क्योंकि ये जो भी चीज आ रहा है ये हम कहाँ से ला पाएंगे? आप ही लोग के बीच ये ब्लड बैंक में यहाँ पे। और आप तो डायग्नोसिस सेंटर भी, डायग्नोसिस सेंटर में आपका एक्सरे हो जाएगा, आपका ईसीजी हो जाएगा, इको हो जाएगा, ब्लड जांच हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड होगा, जितना चीजें हो सकती हैं आप लोग के लिए सारी व्यवस्था। और जितनी मशीनें हैं, ये मशीन 3 जगह से आ रही है, या तो जापान से, या जर्मनी से, या तो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स से है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हवाई जहाज का इंजन भी बनाता है। जापान और जर्मनी, यही 3 देश से हम लोग ला रहे हैं। तो पहला सबसे पहले सावन में हम लोग क्या स्टार्ट कर दिए? डायलिसिस। नवरात्रि के दिन ब्लड बैंक, नवरात्रि के दिन ब्लड। उसके बाद से दिवाली आएगा। दिवाली के दिन खुशी का होता है, लेकिन जो अस्पताल में जाता है उसका खुशी खत्म हो जाता है। तो दिवाली के दिन एक नॉर्मल इंसान के लिए जो लूटा ना जा सके, कई बार हॉस्पिटल बहुत अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो लूट लेते हैं मरीजों को। तो आप जहां अच्छा चाहते हैं करा सकते हैं, लेकिन जिसके पास ऐसा होगा तो दिवाली के दिन हम लोग प्रोसेस करके एक हॉस्पिटल भी डाल देंगे। वहाँ डॉक्टर बैठेंगे लोग। अगेन बता दें कि हम टीचर हैं, डॉक्टर नहीं हैं। कई आदमी कहेंगे कि डॉक्टर तो है नहीं है तो डायलिसिस कौन सी करे? रे गधा कहीं का, हम डायलिसिस थोड़े करने जा रहे हैं। डायलिसिस कौन करेगा? मशीन। और उसके लिए वहाँ डायलिसिस ऑपरेटर रहेंगे और डॉक्टर रहेंगे, नेफ्रो के डॉक्टर वहाँ पर। नहीं समझे? हम उनसे कहें कि हमको फैसिलिटी चाहिए जो होगा वो मेदांता लेवल का। मेदांता बड़ा डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल लेवल। हमको फैसिलिटी चाहिए कितने लेवल का? मेदांता। और फीस रहना चाहिए सरकारी। तो कह रहा कि सर जेब से जाएगा तब यहाँ पे। तो हम कहें कि उससे क्या मतलब है? यहाँ पे आप करिए, इस चीज को मेंटेन करिए यहाँ। तो अभी हम लोग सारे लोग इस पे, मशीनें आ गई हैं सारी, और मशीनों को लगने के लिए होता है, हमको लगा डायलिसिस मशीन सही हो जाएगा। बड़ा का आरओ प्लांट लग रहा है, उसको छानने के लिए ये वो दुनिया बड़ी टफ चीज हो जाता है। कि जितनी चीजें लगा रहे हैं इसका पुण्य आप सब लोग को भी मिलेगा, क्योंकि आप ही के फीस से, आप ही लोग के फीस से। और ब्लड बैंक जो हम लोग खोलेंगे, तो ब्लड बैंक किस तारीख को खोल रहे हैं? नवरात्रि का पहला नवरात्रि। हम हमेशा आपको एक बात बोला करते थे कि आप भगवान के पास जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उसके बाद कहते हैं हमारा हई कमवा कर दीजिए, हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। आप पूजा पाठ कीजिए, लड्डू प्रसाद चढ़ाइए, लेकिन अगेन एक बात याद रखिएगा, सृष्टि का निर्माता आपके प्रसाद और मिठाई का नहीं भूखा है, वह आपके अच्छे काम, आपका दिल देखना चाहता है। अगर उसके बनाए हुए
अगर आप उसके बनाए हुए सृष्टि में अपना योगदान कर सकते हैं तो बहुत खुश हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए आप लोग पूजा पाठ भी करिए, नमाज भी पढ़िए, मजार पे जा रहे हैं जहाँ करिए, गुरुद्वारा जाइए, लेकिन एक बार इस सब चीजों में भी अब हम लोग को आगे बढ़ना है। 2 साल पहले जब हम नीट शुरू किए थे तो ये बात बोले भी थे, बाबू डॉक्टर लोग आप लोग अपने से इस चीज को सुधार दीजिए, वरना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। केजीएस का नीट अब तो डॉक्टर बन के जाने लगे हैं मेडिकल में भी। अब वो जब वहाँ से डॉक्टर बन के कहेंगे हम यहीं आ जाओ, नहीं समझे, अब अपने यहाँ से जितना नीट पड़ेगा उसको कहेंगे देखो भाई तुमको कम से कम 2 साल अपने यहाँ सर्विस देना होगा, उसके बाद कहीं भी करो। अभी हर साल आते रहेगा तो 2 साल वाला सिस्टम कम रोटेट होते रहेगा, नहीं समझे, रोटेशन होते रहेगा। इसको हर जिला में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। कैसा रहेगा? हाँ, और तो डायलिसिस वाले लोग जो लूट रहे थे उनका क्या होगा? अमीर लोग वहां जाएंगे, समझ नहीं आएगा, वहां जाएंगे, हम लोग ब्लड बैंक भी खोलेंगे, किसी को ब्लड की वजह से मरने नहीं देंगे हम लोग यहाँ। तो उम्मीद करेंगे आप लोग उसमें हमेशा से हिस्सा लेंगे और कभी ये ना लगने लगे कि ये जितनी चीजें चल रही हैं ये खान सर की है, ये सब आप लोगों की मिली हुई है। तो सब आप भी उसको उसी हिसाब से करिएगा, मेंटेन करके रखना हमेशा। सर अब ये क्या कर दिया, अभी तक टीचरे गरिया रहा था, अब डॉक्टरों गरिया आएगा। टीचर लोग का कोई टीचर किसी की बुराई कर ही नहीं सकता जब तक वो व्यापारी ना हो। सर ये हमारे हर जगह इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? यही घोषणा करना था आप लोगों से। और ये चीजें हैं समाज की भलाई के लिए, और हम चाहे जहां भी हो जाए हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर समाज की अगर आप ऊंचाई पे बैठे हैं तो ये सोचिए कि समाज को और क्या दे सकते हैं, समझे कि नहीं? और सारा एकदम एडवांस। हम कहते हैं कि जो भी मशीन लगाना ये सोच के लगाना अगले 20-30 साल तक इसका रेलेवेंसी रहे। सर ये वाला सस्ता आता है, 2005 मॉडल है, ये सब नहीं, यहाँ पे सरकारी अस्पताल बना देगा यार तुम तो। बेहतरीन होना चाहिए आप। ये सारी चीजें बहुत जल्दी स्टार्टेज हो जाएंगी यहाँ पर, और आप लोग के लिए जो भी चीजें रहेंगी एकदम फर्स्ट क्लास है यहाँ पे, एकदम ये जरूरत ना पड़े कभी किसी चीजों को, इस लोगों को इसके लिए, ठीक है? और यही सूचना आप लोग को देना था, और हम इसको बहुत दिन से सोच रहे थे कैसे सूचना दे, लेकिन दिने नहीं मिल रहा था, और आज बढ़िया।